जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MTS सिलेबस 2023 के बारे में। और साथ ही मैं आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपकी ये भर्ती फिर से शुरू कर दी गई है। पहले इस भर्ती को 2022 के अंदर निकाला गया था, बट फिर किसी कारण की वजह से इसको पोस्टपोन किया था। अब ये फिर से आपकी आ चुकी है। एंड यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में भी शॉर्ट में बता दूँ, ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े एंड आप इसी वीडियो से संपूर्ण जानकारी जान पाए। तो यहाँ पर आपकी ये जो भर्ती है, पहले 1671 पद पर निकली थी, अब ये 4 पद बढ़ाए गए हैं और आपके 1675 पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप लोग इसके फॉर्म 21 जनवरी 2023 से लेकर के 10 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 1525 पद है और MTS के लिए 150 पद है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो बेसिकली 10वीं पास की मांगी है। एंड साथ ही आपको कहा है कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट के आप निवासी और आपके पास बेसिकली वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एंड जो आप स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको आनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेट की क्या लोकल लैंग्वेज है, वो आपके सामने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। जैसे कि अगर आप अहमदाबाद में अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर जो इसकी लोकल लैंग्वेज है वो आपकी गुजराती और कुची रखी गई है। इसी प्रकार से जैसे कि अगर आप चंडीगढ़ में अप्लाई करते हो, आप चंडीगढ़ के निवासी है, तो इसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी एंड पंजाबी है, तो आपको हिंदी या फिर पंजाबी आनी चाहिए। तो बेसिकली दोनों ही आनी चाहिए, क्योंकि एंड करके आपको ये लैंग्वेज दी गई है। इसी प्रकार से अगर आप लखनऊ से और आपको लखनऊ में अप्लाई किया है, तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ये आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर बाकी की जो जगह है उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी देख सकते हैं। 10वीं के साथ साथ में आपको ये लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और आप वहाँ के निवासी होने चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर बोला है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये जानकारी कंफर्म कर सकते हैं कि पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड, यानी कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करें उस स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये तो ही आपकी इसकी जानकारी। अब यहाँ पर आप एज लिमिट भी देख लीजिए। एज लिमिट आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पर 18 से 27 साल है, जो कि आपकी इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो कि है 10 फरवरी 2023 इस तक काउंट की जाएगी। एंड MTS की पोस्ट पर 18 से 25 और इस पर आपकी एज 10 फरवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। बट यहाँ पर छूट भी मिलेगी, जो कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की। अब ये आपने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है। सैलरी भी आप यहां पर देख ही सकते हैं कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पर आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी और MTS जनरल की पोस्ट पर 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये दी जाएगी। एंड फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 450 रुपये फीस है और 50 रुपये एक्स्ट्रा आपसे पोर्टल चार्ज लिया जा रहा है, यानी कि 500 रुपये फीस पे करनी है। SC ST विकलांग और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, बस इनको यहाँ पर 50 रुपये जो पोर्टल चार्ज है वो पे करना है। अब हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, तो आपका बेसिकली सिलेक्शन टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के द्वारा किया जाएगा। अब टियर 1, 2 और 3 में क्या क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। जो आपका टियर 1 है, कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड MTS जनरल, यानी कि दोनों की पोस्ट पर जो है आपकी कॉमन रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसमें क्या क्या रहेगा वो आप समझ लीजिए। इसमें ऑनलाइन एग्जाम है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि MCQ, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प पे बोलते हैं। ये 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। इसमें आपको बोला कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उससे आपके 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। एंड ये जो आपके 5 सेक्शन है या फिर ये जो आपके सब्जेक्ट है मेन जिनसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ये आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़, इन सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं।
एंड यहाँ पर टोटल आपके एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे और 1 घंटे का समय होगा आपके पास इस एग्जाम को क्लियर करने का। और यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है जो कि 1/4 की है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जान करके कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है और आपको बताते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस प्रदर्शन को इसका प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि आपको उसी लेवल का कंट्रोल रखना है जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके मर्डर करने से रोक लिया था। आपको तो फिर एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग ही रोकनी है। मैं जानता हूं कि ये जो तुक्का मारने की अद्भुत कला ये बार बार कहती है कि यार इसका आंसर ये कर दे, इसका आंसर ये कर दे, क्या पता सही निकल जाए, बट इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इसके ऊपर कंट्रोल रखना होगा। आप थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तब दे सकते हैं जब आप 2 ऑप्शन के अंदर पूरा श्योर हो कि इनमें से एक सही है, तब आप इसका थोड़ा रिस्क ले सकते हैं ताकि फिर आपको घर आकर के सोचना न पड़े। ये जो मैंने आपको इस अद्भुत कला के बारे में लाइंस बोली थोड़ा सरकास्टिक वे में बोली है तो आप भाव समझ जाइएगा। अब यहाँ पर आपका होगा टियर 2। टियर 2 में क्या है, कॉमन फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और MTS जनरल, यानी कि ये भी कॉमन रहेगा दोनों की पोस्ट पर। ये आपका ऑफलाइन बेस रहेगा, इसमें बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टाइप है। ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स, यानी कि 500 वर्ड का एक आपको पैसेज दिया जाएगा फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर, और वो आपको इंग्लिश के अंदर जो ट्रांसलेट है वो करना होगा। और एंड इसमें आपका वॉइस वर्सा भी रहने वाला है। इसके लिए आपको 40 मार्क्स और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा गाइज अगर आपने सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर अप्लाई किया है तो पार्ट 2 के अंदर एक और पार्ट है आपका, जो कि है स्पोकन एबिलिटी टू बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ टियर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। ये सिर्फ आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर ही ये पार्ट 2 का सब पार्ट होने वाला है, यानी कि MTS की पोस्ट पर ये नहीं होगा स्पोकन एबिलिटी वाला। इसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। फिर होगा आपका टियर 3, ये आपका जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है सिर्फ उस पर, इसमें आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसके लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कौन से एग्जाम में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर टियर 1 में जनरल के लिए 35, OBC के लिए 34, SC/ST के लिए 33 और EWS के लिए 35 क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। टियर 2 में आपके यहाँ पर जो 50 में से 20 नंबर आपको लाने अगर आपकी ये वाली कैटेगरी है, और जो MTS जनरल है उसमें 40 में से 16 नंबर आपको लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर देख चुके हैं। अब मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूँ। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप एक बार फिर से एग्जाम पैटर्न को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि किसके अंदर क्या रहेगा। मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से, जो टियर 2 है वो आपका टियर 2 का सेकेंड पार्ट सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पार्ट इसी पर एप्लीकेबल है। और टियर 3 भी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर होगा, MTS की पोस्ट पर नहीं होगा। MTS की पोस्ट पर टियर 1 ये वाला और टियर 2 ये वाला ही रहेगा। अब यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो जान लीजिए। जैसे कि जो आपका जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट है, वैसे तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, बट जो आपका मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन को तैयार करने का वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, इनके ऊपर रहने वाला है। क्वांटिटेटिव
एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, नंबर्स, परसेंटेज, एवरेज, अलजेब्रा, टाइम्ड, स्पीड, मेंसुरेशन, डाटा, ट्राइग्नोमेट्री, इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, इन सभी के ऊपर फोकस रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर्स, रैंकिंग, इन सभी के ऊपर फोकस होने वाला है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में एरर, स्पोर्टिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फार्सिस, स्पेलिंग, आइडम्स, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फार्स करेक्शन, तो ये सभी टॉपिक्स होने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में मिल चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मैंने MHAIB सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर है उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। आप ये वीडियो वॉच करके सोल्ड पेपर के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। तो गाइज ये थी आपकी IB सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS सिलेबस 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।